गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज का ये वीडियो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित कई वीडियो हमने डाले हैं। उम्मीद है उससे आप लोगों को लाभ मिला होगा। उसी क्रम में ये कुछ और चुने हुए प्रश्न हैं जिनको इस वीडियो में लेके मैं आई हूँ। तो उम्मीद है कि इस प्रश्नों से भी आपको बहुत ही लाभ होगा। आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी और उत्तरापेक्षी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तरीय, जो कंधे पर ओढ़ने वाला दुपट्टा होता है उसको उत्तरीय कहते हैं। उत्तरायणी, उत्तर की दिशा से आने वाला जो सूर्य होता है उसको उत्तरायणी कहते हैं। और उत्तराधिकारी, जो वारिस हो उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। जो हमारा चौथा ऑप्शन है उत्तरापेक्षी, यही सही ऑप्शन है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा के लिए। अगला है, जिसके समान दूसरा ना हो। अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम। अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रतिम में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके समान दूसरा न हो? तो जिसके समान दूसरा न हो, इसके लिए जो सही शब्द होगा वो है डी वाला ऑप्शन, अप्रतिम। जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। अप्रतिभा जिसमें प्रतिभा ना हो, स्वर्गिक स्वर्ग के समान, अलौकिक मतलब जो लौकिक ना हो। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जो बहुत बातें करता हो। उसके लिए एक शब्द बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या बहुभाषी। तो ए वाला ऑप्शन तो सबसे अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बहुत बात करता है वो बधिर तो हो नहीं सकता। बहुज्ञ का अर्थ होता है बहुत जानने वाला। वचनीय मतलब बोलने योग्य। और हमारा प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता हो, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, बहुभाषी। अगला है, किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो जब किसी पर उदारता दिखाई जाती है, उससे कृपा पूर्वक व्यवहार किया जाता है, तो उसके ऊपर अनुग्रह किया जाता है। बाकी यहाँ के लिए उचित नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध और निर्दय। निर्दय जो दया से रहित हो, जन्मांध जो जन्म से अंधा हो, नश्वर जो नष्ट होने वाला हो। और यहाँ पूछ रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता हो, तो शत्रुघ्न, घ्न मतलब नाश करने वाला, मारने वाला। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हर काम को देर से करने वाला। दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। दीर्घदर्शी देर से देखने वाला, अदूरदर्शी जो बहुत दूर की ना देख सके, विलंबी देर से काम करने, हाँ देर से करने वाला। लेकिन यहाँ है कि हर काम को देर से करने वाला, तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा दीर्घसूत्री। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, किसी बात को करने का निश्चय। इसके लिए एक शब्द क्या होगा?
विकल्प, संकल्प, कल्प या अत्यल्प। तो जब किसी बात को करने का निश्चय किया जाता है तो वहाँ व्यक्ति क्या लेता है? संकल्प लेता है। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है नश्वर, शाश्वत, अमर और अलौकिक। जो नाशवान हो, जो नष्ट हो जाता है। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला, विद्यमान रहने वाला, शुरू से अंत तक वो विद्यमान रहे। अमर मतलब जो कभी न मरे। अलौकिक मतलब, लेकिन जो नश्वर है इसका अर्थ हो जाएगा कि जो नष्ट हो जाए, ऐसा चीज नाशवान हो जाएगा। अगला है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कुलटा, परकिया, परित्यक्ता या बाँझ। तो बाँझ तो कहते हैं जिस स्त्री के पुत्र नहीं होता है, यानी संतान नहीं, पुत्र या पुत्री हम नहीं ले सकते, लेकिन संतान न हो वो स्त्री बाँझ कही जाती है। कुलटा जो अपने चरित्र को सही न रख सके वो कुलटा होती है। परकिया दूसरे के लिए, लेकिन जो परित्यक्ता शब्द है ये यहाँ सही शब्द होगा। जिस स्त्री के पति ने त्याग कर दिया हो तो उसको एक शब्द में हम कहेंगे परित्यक्ता। अगला है पृष्ठव्य के लिए वाक्यांश कौन सा सही होगा? पृष्ठव्य ऑप्शन दिया हुआ है पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके या पीछे देने योग्य। सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें जब व्य प्रत्यय लगा हुआ है तो इसका अर्थ हो जाता है कि ये प्रत्यय बताता है योग्य, पूछने योग्य। तो हमारा सही ऑप्शन भी यही होगा, ए वाला, पूछने योग्य। अगला है ममता कम बोलती है। कम बोलने के लिए एक शब्द में हम कौन सा शब्द सही मानेंगे? समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। मृदु, मृदु मतलब मधुर, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी होता है। समभाषी जो सम निरंतर बराबर बोले, तोल कर बोले, वो समभाषी हो जाएगा। मृत मतलब बेजान भाषण देने वाला। लेकिन जो मित होता है, मित का अर्थ होता है कम। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। मितभाषी के लिए एक शब्द हो जाएगा। मितभाषी जो एक शब्द है इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा कम बोलना। तो ममता कम बोलती है, इसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा? ममता मितभाषी है। अगला है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें बहुत ध्यान से ये अंडरलाइन किया हुआ है और इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न आपका यहाँ ये है। ऑप्शन दिया हुआ है सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ध्यान से, जब कोई बहुत ध्यान से पढ़ने लगता है तो उसको कहा जाता है कि वो तन्मय हो गया है या लीन हो गया है। तो हमारा यहाँ सी वाला ऑप्शन सही होगा, तन्मयता। अगला है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आंखों के सामने शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है और यहाँ जो एक शब्द दिया हुआ है वो है प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः या प्रत्येक। आंखों के सामने घटित के लिए एक शब्द क्या होगा? परोक्ष जो आंखों के सामने न हो और प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आयु में बड़ा व्यक्ति। जो व्यक्ति
आयु में बड़ा हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय? यहाँ ऐसे बच्चे जो हिंदी में थोड़े वीक हैं उनके लिए ये कंफ्यूजिंग प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि पूजनीय जो आयु में व्यक्ति बड़ा है वो पूजनीय होता है, ज्येष्ठ बड़ा होता ही है, वरिष्ठ बड़ा होता ही है, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कौन सा शब्द सही होगा? कनिष्ठ तो होगा नहीं, अब वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय, इसमें से कौन सा शब्द सही होगा? तो सही शब्द होगा ज्येष्ठ। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, सॉरी सी, ज्येष्ठ वाला ऑप्शन ही सही होगा। ये अगला है, दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। इसमें दोपहर के समय, इसके नीचे अंडरलाइन है और इसके लिए एक शब्द हमें बताना है, पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। तो दोपहर का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न होता है दोपहर के पहले का समय, अपराह्न होता है दोपहर के बाद का समय, मध्याह्न होता है दोपहर का समय। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, वैभव उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। इसमें इम्तहान लेने वाला के नीचे अंडरलाइन है और इसके लिए हमें एक शब्द चुनना है और ऑप्शन दिया हुआ है विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। क्या बन के जाना है? वैभव को विद्यालय में इम्तहान लेने जाना है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? परीक्षक बन के जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। ऑप्शन दिया हुआ है विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी विषय की जब पूरी छानबीन की जाए तो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? विश्लेषण कहेंगे, मीमांसा कहेंगे, समीक्षा कहेंगे या विवेचन कहेंगे? तो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा विवेचन। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अंकेक्षक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अंकेक्षक एक शब्द है और इसके लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा? ऑप्शन दिया हुआ है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या फिर गणना करने वाला। इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा वाक्यांश सही होगा? अंकेक्षक। इसका तात्पर्य होगा कि आय व्यय के आंकड़ों की जो जांच करता है उसको हम कहते हैं अंकेक्षक। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? श्रेष्ठ कुल में जन्म। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है कुलीन, समकालीन, कुल श्रेष्ठ या कुलभूषण। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कहलाएगा कुलीन। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? जी, किसी संस्था के या किसी के भी एक 25 वर्ष पूरे हो जाने पर जो उत्सव हम मनाते हैं उसको क्या कहते हैं? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या फिर स्वर्ण जयंती।
तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि शताब्दी 100 वर्षों पर मनाई जाती है, हीरक जयंती 75 पर मनाई जाती है, स्वर्ण जयंती 50 पर मनाई जाती है। अब बचा रजत जयंती, तो 25 वर्ष पूरे होने पर यही रजत जयंती ही मनाई जाती है। अगला है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। पटु मतलब चतुर होता है, जो बोलने में चतुर हो वो वाक्पटु कहलाता है। कुवक्ता, कु यहाँ उपसर्ग है जो बुरा का अर्थ देता है, यानी बुरा बोलने वाला। बहुभाषी मतलब बहुत बोलने वाला, और यहाँ जो व्यर्थ की बात करे उसे हम कहेंगे वाचाल। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को एक शब्द में क्या कहेंगे? नवयुवा, नवोढ़ा, वयः संधि या वयस्कता। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था एक शब्द में क्या कहलाएगी? तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा वयः संधि। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। लोकातीत मतलब लोक से परे, असाधारण जो साधारण न हो, विलक्षण जिसमें अद्भुत लक्षण हो, और जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कष्ट से संपन्न होने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या इनमें से कोई नहीं। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी का मतलब होता है कष्ट देने वाला, कष्टप्रद जो कष्ट देने वाला हो, और कष्ट साध्य का अर्थ हो जाएगा कठिनाई से संपन्न होने वाला। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, जो गण्य न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? गण्य, नगण्य, असंख्य और अधिगण्य। तो गण्य मतलब जो गिना जा सके, और जो गण्य न हो यानी कि न गिना जा सके वो क्या हो जाएगा? असंख्य हो जाएगा। यहाँ आप नगण्य और असंख्य में फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा असंख्य, जिसकी कोई संख्या गिनी न जा सके। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वसुंधरा, माता, जननी या वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द कौन सा हम प्रयोग करेंगे? माता और जननी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो माँ का हो जाएगा, और जो वीर पुत्र को जन्म दे वो भी तो आखिर माँ ही होती है। तो हम इनमें से कौन सा प्रयोग करेंगे, कौन सा सही शब्द यहाँ आएगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा वसुंधरा। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रसू मतलब होता है जन्म देना, लेकिन वसुंधरा सही शब्द होगा वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए। अगला है, निर्गुण शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो। निर्गुण
एक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा? तो इसके लिए जो सही वाक्यांश होगा वो होगा ए वाला, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मघाती, जो अपना नुकसान करे वो आत्मघाती होता है। आक्रामक, जो बहुत हाइपर हो जाए, क्रोधित हो जाए, वो आक्रामक है। और आक्रमण, हमला करना। जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आक्रांत। अगला है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द कौन सा होगा? प्राणदा एक शब्द है, इसके लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह या फिर प्राण रहने का अभ्यास। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्राणदा मतलब प्राण देने वाली, दा मतलब देना, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, ऐसी पृथ्वी जो तीन ओर पानी से घिरा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा स्थान, पृथ्वी का वह टुकड़ा जो तीन ओर पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। तो विशिष्ट अवसर पर किसी विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण जो भाषण होता है उसको हम कहते हैं अभिभाषण। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन दिया हुआ है आद्योपांत, आदि, दिगंत और अंतिम। आदि उप अंत। जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो हमारा यहाँ अर्थ स्पष्ट हो जाता है और यही हमारा सही ऑप्शन होगा, ए वाला, आद्योपांत, यानी आदि से अंत तक। अगला है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द कौन सा होगा? दत्चित, दत्तक, त्याज या दंपति। तो गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र गोद लिया। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्तिशाली, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। ऐसा योद्धा जो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत भी हो, धैर्यशाली भी हो और महान योद्धा भी हो, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे नायक के लिए एक शब्द होगा धीरोदांत। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द कौन सा सही होगा? इंद्रियाधिपति, जीतेंद्रिय, जितेंद्रिय और इंद्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंद्रियाधिपति तो होगा नहीं, क्योंकि इंद्रियों के अधिपति, तो ये शब्द कुछ सही नहीं लग रहा है। जीतेंद्रिय, जितेंद्रिय और इंद्र, तो इंद्र तो अलग हो गए, दो शब्द बचे, जीतेंद्रिय और जितेंद्रिय। तो जो सही शब्द है वो है सी वाला, जीतेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, क्षोभ, दया, दुख या कृपा। इनमें सही ऑप्शन कौन सा है? जब सफलता नहीं मिलती है और दुख होता है तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कृपा तो कहेंगे नहीं, और दुख तो दुख होता है, दया कहेंगे नहीं, क्षोभ होगा। सफलता जब नहीं मिलती है तो दुख और क्षोभ में थोड़ा भाव में अंतर होता है, तो यहाँ जो सही शब्द होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा, क्षोभ। अगला है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा या भूभुक्षा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो खाने की इच्छा के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बुभुक्षा। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है, निष्पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष और निर्विकार। तो बिना पलक झपकाए, निर्विकार मतलब जिसमें कोई विकार ना हो, निष्पलक बिना पलक के हो, निष्प्रिय जिसमें इच्छा ना हो, और बिना पलक झपकाए, तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा निर्निमेष। ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, प्रज्ञा चक्षु, एक शब्द है और इसके लिए वाक्यांश कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, और चौथा ऑप्शन है, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। प्रज्ञा चक्षु के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा? प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, चक्षु मतलब नेत्र, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगला है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। उत्थान मतलब ऊपर उठना, आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना, प्रक्षिप्त मतलब फेंका हुआ। तो जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो होगा उत्क्षिप्त। उत मतलब ऊपर, ऊपर की ओर उछाला हुआ। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई परीक्षाओं में बार बार ये पूछे गए हैं, और इसलिए ऐसे प्रश्नों के कलेक्शन आप लोगों को लाए गए हैं जिनमें से कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका लाभ होगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो अगले टॉपिक पर होगा जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।